ब्लाउज का जो साइज है 34 है, कमर का साइज 28 है, लेंथ 13.5 इंच। तो हम पहले जो है अस्तर पर कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो हम सबसे पहले इस तरीके से अस्तर को डबल फोल्ड कर लेंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पेपर पर करें। तो हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। मार्जिन को लेकर हम लेंथ ले रहे हैं 15.5 इंच, 13.5 इंच पे ये रेडी होगा। और ऐसे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 11 है, 11 के हमने हाफ लिया है 5.5 इंच। और यहाँ से हम आर्म होल राउंड 6 इंच फ्रंट पार्ट है। और ऐसे हम स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे बॉक्स की तरह। ब्लाउज का जो साइज़ है 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, हाफ इंच लूज लेना है। और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। कमर का साइज 28 है, 28 का चौथा भाग 7 इंच। और 2 इंच टक्स के लिए हाफ इंच लूजिंग, 2 इंच मार्जिन। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल 1 इंच पर इस तरीके से गोलाई में शेप दे लेंगे। हाफ इंच शोल्डर से नीचे झुका हुआ इस तरीके से। नेक की चौड़ाई 3 इंच, लंबाई 10 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें शेप दे लेना है। आप वी शेप भी दे सकते हैं। मैं इस तरीके से वी शेप में हल्का से घुमा दे रही हूँ। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम बेल्ट लेंगे। तो शोल्डर से बेल्ट 12.5 इंच, 12.5 इंच पर हम सबसे पहले इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से नेक से हम इस तरीके से ये गोलाई में इसको शेप देंगे। इस तरीके से ये शेप आ रहा है। जहाँ तक ये शेप आएगा हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हमें टक्स पॉइंट, शोल्डर से टक्स पॉइंट 9.5 इंच। ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है। तो मैं 3.5 लें, नीचे भी उतना ही 2 इंच टक्स के लिए लिया था। तो दोनों साइड 1-1 इंच लेंगे, डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। ये टक्स पॉइंट है। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो भी साइज हो आपको इसी मेथड पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हाफ इंच पर हम इसको ड्रॉ करके बराबर कर लेंगे, क्योंकि गोलाई में शेप दिए थे। तो इस तरीके से ये आएगा। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमें प्रिंसेस का शेप देना है। तो मैं 5 इंच पर इससे डॉट लगा रही हूँ। और ऐसे हमें प्रिंसेस का ये शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ये फ्रंट पार्ट जो है ड्रॉ हो गया है। अब हम बैक पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले हाफ इंच जो है आई और हुक के लिए या जिप के लिए, चैन के लिए लेंगे। तो सबसे पहले हम हाफ इंच इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। और बैक में लंबाई हम ले रहे हैं 15.5 इंच। स्टिचिंग होने पर ये रेडी होगा 13.5 इंच पर। और हाफ इंच छोड़कर हमें नापना है। तो शोल्डर में उतना ही ले रही हूँ 5.5। आर्म होल फ्रंट की जितना 6 इंच, आर्म होल राउंड। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल 1.5 इंच लेंगे, बैक के लिए हम 1.5 इंच लेंगे। और ऐसे गोलाई में शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब ब्लाउज़ का जो भी साइज़ है उसका हम चौथा भाग लेंगे। तो चौथे से चौथे का चौथा भाग 8.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28, 28 का चौथा भाग 7 इंच, 1 इंच टक्स के लिए। और 2 इंच जो है मार्जिन लेनी है एक्स्ट्रा। और ऐसे में ये फिटिंग लाइन है, ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे में ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम उतनी ले रहे हैं, बोट नेक में बना रहे हैं 3 इंच, हाफ इंच छोड़कर ही। और लंबाई 2 इंच।
और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। और हम ऐसे यहाँ से इसको शेप देंगे। तो इस तरीके से हम गोलाई में, आप अपने हिसाब से, आपने जितना पसंद है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं नेक की लंबाई चौड़ाई। और इसमें भी हम शोल्डर से हाफ इंच, जब भी लें तो शोल्डर से हाफ इंच लें, नेक की साइड से नहीं। और ये बैक में टक्स के लिए तो 8 इंच आ रहा टक्स को लेकर, तो इसका सेंटर लेंगे और सेंटर से इस तरीके से 3 इंच पर बैक साइड में 2 टक्स के लिए ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रंट एंड बैक दोनों की ड्रॉ हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कट करेंगे। फ्रेंड, अगर जो भी साइज़ को अगर लेकर है तो आप अगर इसी मेथड पर जिस तरीके से बताया गया इसी मेथड पर किसी भी साइज़ की कटिंग होगी, तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस तरीके से हम 3 पीसेस में कट कर लें, थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर लाइनिंग से नेक के साइड, इसको भी हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये कट के अब हम 2 इंच टक्स के लिए लिए थे, तो इस तरीके से जब ये करेंगे 2 इंच माइनस हमें करना है बेल्ट से, क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था। और इस तरीके साइज लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, और जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। तो ये 2 इंच, अब जब भी स्टिचिंग होगा, सिलाई होगी, तो ये बराबर में हो जाएगा। तो अब हम मेन फैब्रिक भी कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं मेन फैब्रिक इस तरीके से है। तो इसको केयरली कट करें। इस तरीके के कपड़े जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए जब भी आप कटिंग करें तो पहले पेपर पर क्राफ्ट करें, फिर उसके बाद आप मेन फैब्रिक या अस्तर पर कट करें। तो हम मेन फैब्रिक जब भी कट कर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर कि ताकि जब हम सिलाई करें, अस्तर को अटैच करें तो छोटा ना हो मेन फैब्रिक, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही कट करते हैं। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक जो है हमने कट कर लिया है। देख सकते हैं कपड़ा जो है बहुत ही सिल्की टाइप का है कपड़ा। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। सबसे पहले हमें अस्तर को ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने मार्जिन को लेकर लेंथ रखी है 14 इंच, 13 इंच ये रेडी हुआ। 13 इंच पर हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ये 38 और 40 के लिए है जितनी साइज है। शोल्डर जो है 13 का हमने हाफ लिया है 6.5 इंच। आर्म होल राउंड 7 इंच। और ऐसे हमें बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेना है। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल 1.5 इंच, कॉर्नर से हम 1.5 इंच लेंगे 1.5, और ऐसे गोलाई में शेप दे लेंगे। ब्लाउज का साइज 38 है, 38 का हमें चौथा भाग लेना है 9.5 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। कमर का साइज 30 है, 30 का चौथा भाग 7.5 इंच, 7.5, 1 इंच टक्स के लिए, और 2 इंच या 1.5 इंच आप मार्जिन लेंगे। और ये जो है फिटिंग लाइन है, यहाँ से स्टिचिंग हो, ये 2 इंच एक्स्ट्रा। नेक की चौड़ाई हम लेते हैं 3 इंच, और यहाँ से हमें शोल्डर से हाफ इंच नीचे की ओर। नेक की जो चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ये बैक पार्ट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है ये। अब हमें फ्रंट पार्ट कटिंग करनी है। तो अस्तर को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। इसमें हम 1 इंच पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे बैक साइड से,
और बैक साइड को हम हाफ इंच छोड़कर आई और हुक के लिए, फ्रंट पार्ट के लिए आई और हुक के लिए हम हाफ इंच इस तरीके से हमें छोड़कर ऐसे रखा है और इसके किनारे साइड से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल साइड से इधर से हमें 1 इंच, नीचे साइड से कमर से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट से। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। फ्रंट में ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जो लिया था बैक में 1.5 इंच, फ्रंट में हम 1 इंच लेंगे आर्म होल और यहाँ से हम कट करेंगे। नेक की चौड़ाई हाफ इंच छोड़कर हम लेंगे आई और हुक के लिए 3 इंच, लंबाई 7 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये हाफ इंच हमें आई और हुक के लिए चौड़ाई, नीचे से भी 3 इंच में ले रही हूँ और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हाफ इंच है ये आई और हुक बनाने के लिए है। अब यहाँ से हम नेक से ऊपर की ओर 3 इंच लेंगे, इधर पे 3 इंच लंबाई चौड़ाई ऐसे एक्स्ट्रा लेंगे 3 इंच। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ऐसे हम 1.5 इंच पर चौड़ाई लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इस तरीके से मटका शेप देंगे। आप कोई से भी वी शेप भी दे सकते हैं। तो मैंने चौड़ाई इसकी 1.5 इंच रखी है, ऊपर से मटका शेप दिया है, आप कोई से भी शेप दे सकते हैं। टक्स पॉइंट शोल्डर से 10.5 इंच, स्टिचिंग होने पर ये 10 इंच आएगा और ब्लाउज़ का हमें चौथा भाग लेना हाफ इंच छोड़कर, तो मैं 4 ले रही हूँ। नीचे 3.5 3.5 और यहाँ से 2 इंच टक्स के लिए 1.5 इंच ऊपर साइड में हमें लेना है और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो साइज ये 38 और 40 के लिए आप कोई सा भी साइज हो, बस आपको इसी मेथड पर करना है और ऐसे हमें कॉर्नर से प्रिंसेस का शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है शोल्डर से, जैसे कि हमने बैक में लिया था, फ्रंट में भी हाफ इंच नीचे और यहाँ से हाफ इंच पर हम इसको बराबर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर इस तरीके से कटिंग कर रखना है। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं फ्रेंड, तो पहले आप पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर कटिंग करें। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक की भी हमने कटिंग कर ली है, बैक एंड फ्रंट पार्ट। देखेंगे बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से आप